नमस्कार, शब्द साची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस ने खाद ना मिलने पर नाराज किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रीवा में नए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आया। रीवा में अव्यवस्था फैलाने वाले ऑटो चालकों पर की गई चालानी कार्यवाही। खाद संकट के मुद्दे को लेकर रीवा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। रीवा में 17 वर्षीय किशोरी झूली फांसी पर। रीवा मऊगंज सड़क हादसे में 2 की मौत। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा कलेक्ट्रेट में खाद संकट के सुझाव को लेकर हुई बैठक। मऊगंज में 130 एकड़ जमीन पर बनेगी गौशाला। 7 सितंबर को मऊगंज आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन। सतना में की जा रही यूरिया की कालाबाजारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा मंगलवार देर रात फूट पड़ा। करैया मंडी में जब किसान खाद की अपनी मांग पर अड़े रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए भीड़ को तितर बितर किया। लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। प्रशासन द्वारा लाइन में लगे किसानों को पहले बिस्किट और पानी बांटा गया। इसके बाद उनकी पिटाई भी की गई। इससे कई किसान नाराज भी हुए। उनका कहना है कि पहले हमें बिस्किट और पानी दिया जाता है और बाद में लाठी डंडे से जानवरों की तरह पीटा जाता है। जानकारी के अनुसार रीवा समेत आसपास के क्षेत्रों में किसान खाद के लिए 24 से 48 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। करैया मंडी में सैकड़ों किसान रात भर लाइन में जमे रहे, लेकिन मंगलवार शाम को ही जब काउंटर बंद कर दिया गया तब नाराज किसानों ने विरोध जताया तो हालात बिगड़ गए। इस मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगठन चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आए दिन प्रदेश के कई जिलों से पार्टी के भीतर ही भीतर विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बीते दिन सतना में एक कांग्रेस नेता भोपाल में धरना देने पहुंच गए, तो वहीं अब रीवा में भी पोस्टर के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश में 71 जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की थी, जिसमें रीवा जिला कांग्रेस कमेटी की कमान यथावत रखी गई है। राजेंद्र शर्मा पर कांग्रेस आला कमान ने तीसरी बार भरोसा जताया। वहीं शहर अध्यक्ष अशोक पटेल को बनाया गया है, लेकिन रीवा कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर खाने दोनों अध्यक्षों को लेकर नाराज हो गए। अब शहर में जगह जगह पोस्टर लगाकर नाराजगी जताई जा रही है। पोस्टर में लिखा गया है कि राहुल गांधी जी, रायशुमारी चोरी हो गई, रीवा कांग्रेस बचाओ। रीवा शहर के अस्पताल चौराहा स्थित गांधी मेमोरियल गेट के पास लगने वाले जाम को लेकर यातायात नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें ऑटो से सवारियां उतारने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद ऑटो चालक गेट पर ही सवारियां उतार देते हैं। इसे लेकर बुधवार को यातायात पुलिस ने सुबह 11 बजे से दोपहर तक लगातार अस्पताल चौराहे में अभियान चलाकर ऑटो चालकों पर चालानी कार्यवाही की। इस दौरान 25 से अधिक ऑटो चालकों का चालान काटा गया। जिन ऑटो चालकों ने समझौता शुल्क जमा नहीं किया, उनके ऑटो जब्त कर लिए गए। यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। रीवा में किसानों के लिए खाद्य संकट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान में किसानों के लिए भयंकर संकट का समय है। सरकार की उदासीनता के कारण किसानों का परिश्रम और व्यय दोनों दांव पर लग गए हैं। खाद न मिलने के कारण पूरे जिले में त्राही त्राही मची हुई है। जिलाध्यक्षों ने खाद्य संकट को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम करने की घोषणा की, जिसके अनुसार 3 सितंबर को सिरमौर में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 4 सितंबर को मनगवा, त्योथा, रायपुर, कचुलियान और हुजूर व 5 सितंबर को गुड़ तहसील मुख्यालय में किसानों की उपस्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
रीवा शहर के इंदिरा नगर में रहने वाली तनिष्का मिश्रा नाम की 17 वर्षीय किशोरी मंगलवार की रात घर में फांसी के फंदे पर झूल गई। आनन फानन में परिजन फांसी के फंदे से उतारकर उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि किशोरी का यह कदम क्यों उसने उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। वह कमरे में चली गई, इसके बाद काफी समय तक दरवाजा नहीं खोला। वहीं इस घटनाक्रम में पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रीवा के बीड़ा सिमरिया मार्ग पर ग्राम बीड़ा में बीती रात 9 बजे बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आजाद पटेल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना मऊगन जिले में हुई, जहां घोरेहटा निवासी अजय आदिवासी नाम का युवक बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसे फौरन SGMH में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। रीवा करैया मंडी में पुलिस द्वारा किसानों पर डंडे बरसाने की घटना पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर किसानों पर लाठी बरसाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। किसान नेताओं ने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि करैया मंडी में पिछले 3 दिनों से खाद को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त खाद विपणन केंद्र में नहीं होने के कारण किसानों को नहीं मिल पा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों ने किसानों को लाठी से पीटा है। इस मामले की सभी किसान नेताओं ने कड़ी निंदा की है। ये खाद संकट का मामला है। 3 दिन से पूरे जिले भर का किसान करैया मंडी सहित तमाम समितियों पर जमा हुआ है। रात दिन से वहाँ डेरा जमाया है। तमाम लोग वहाँ बीमार हो गए। 2 दिन रात में प्रशासन ने किसानों को टोकन बांटा। इसी को लेकर के कल भी रात को किसान वहां पर टोकन के इंतजार में बैठे थे कि 3 तारीख के लिए उनको रात में टोकन मिलेगा, लेकिन टोकन के बदले इस बीजेपी हुकूमत में किसान को लाठियों से मारा गया। तमाम हमारे किसान घायल हुए। और ये जो हुकूमत है और ये जो यहाँ पर डिप्टी CM बैठे हैं, इनके इशारे पर ये सारा सिस्टम यहाँ अपनाया गया है। किसान को बुरी तरह से कल लाठियों से पीटा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और आज सब हम लोग यहाँ पर मोर्चे के नेता साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम तत्काल मांग करते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों ने जिनके इशारे पर लाठियाँ चलाने का काम किया है उनके खिलाफ FIR हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग चलाने का काम करेंगे और सरकार का सारा कामकाज ठप करने का काम करेंगे। रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में किसान नेताओं एवं व्यापारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी से किसानों को व्यवस्थित ढंग से खाद उपलब्ध कराए जाने के सुझाव मांगे गए। बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हम किसानों को पर्याप्त खाद नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जो स्टॉक उपलब्ध है उसे अधिक से अधिक किसानों को देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उप संचालक कृषि UP बागरी ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस बार 22,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, जिसके अनुरूप अभी तक 17,000 मीट्रिक टन खाद वितरित की जा चुकी है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि समितियों में KCC धारकों को भी नगद खाद उपलब्ध कराई जाए, जिससे विपणन केंद्रों में किसानों की भीड़ नहीं लगेगी और खाद की आसानी से भी उपलब्ध हो सकेगी। निराश्रित तथा असहाय गौवंश को आश्रय देने के लिए मऊगन जिले के हनुमना में मॉडल गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मोरहना गांव में 130 एकड़ जमीन पशु चिकित्सा सेवा विभाग को मऊगंज प्रशासन की ओर से दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि हनुमना के समीप मॉडल गौशाला निर्माण के लिए 130 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। इसमें शीघ्र ही गौशाला का निर्माण शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रावधानों के तहत भूमि का आवंटन किया गया है। इसमें गौशाला निर्माण के लिए वन विभाग तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 सितंबर को मऊगंज का दौरा करेंगे। वे सबसे पहले बहुती जलप्रपात पहुंचेंगे। इसके बाद देवतालाब शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर देवतालाब स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जाएगा। लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। मंगलवार को कलेक्टोरेट सभागार में दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार देवतालाब आ रहे हैं। यह जिले के लिए विकास के लिए पहला अहम अवसर होगा। सतना के कोठी क्षेत्र के सीताराम सोनी ट्रेडर्स मार्ग की एक दुकान से यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दुकानदार द्वारा 500 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया बेचा जा रहा है। देर रात किसान और दुकानदार के बीच हुई इस सौदेबाजी का वीडियो भी सामने आया है। किसानों का आरोप है कि सरकारी गोदामों से खाद की बोरियां कालाबाजारी करने वालों तक आसानी से पहुंच रही हैं। बीते दिनों बिरसिंहपुर के चेतन कृषि सेवा केंद्र से भी यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी का मामला सामने आया था, जिसमें किसानों को दोगुने दाम पर यूरिया दी जा रही है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जिला रीवा पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की बैठक 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की जा रही है। महाप्रबंधक उद्योग तथा समिति के सदस्य सचिव जेपी तिवारी ने समिति के सभी सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।